सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आप सभी को जैसे मैंने बताया था जीके का क्लास आपको डेली मिलेगा। आपको कितने बजे? 8 बजे। और जो सर हैं ये आप सभी को डेली रात को 8 बजे आपको क्लास करवाएंगे। और एक बात मैं आप सभी को बोल दूं ना, आप सभी को पता है जीके कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। डैम हो, रिवर हो, या फिर आप बोल सकते हो भैया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, या बोल सकते हो आप सभी करेंसी, कैपिटल, इंपॉर्टेंट डेट, थीम, चंद्रयान 2, या जो भी इवेंट अभी नया है वो सब क्लास आपको रात को 8 बजे मिलेगा। गांठ मान लीजिएगा। और एक बात, पहला क्लास है ऑनलाइन। एक्चुअल में ये बहुत सारा क्लास ऑफलाइन ले चुके हैं, लेकिन ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या होता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस हिला होता है। तो पहले क्लास में आप सपोर्ट करिएगा, लेकिन हाँ, जितना आपको पढ़ाएंगे वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल रहेगा। सारा नोट्स बनाइएगा और सारे क्लास का पीडीएफ आपको पता है सक्सेस की 98.in पर मिल जाएगा। सो उसको लेकर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, बस आपको सपोर्ट करना है। देखो, मैं बार बार बोल रहा हूं, जितना पढ़ाया जाएगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कट टू कट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक क्लास देखना है रात को 8 बजे, ताकि मैं टारगेट लेकर चल रहा हूं ना। जो एनटीपीसी में 40 नंबर का आपका जीके आने वाला है, उसमें जो 10 नंबर इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है इस जीके में जीएस भी है, करंट अफेयर भी है। 10 नंबर जो जीके है वो आप कवर कर पाओ ये रात को 8 बजे वाले क्लास में। सर को सपोर्ट करिएगा, पहला क्लास है, ठीक है। चलो, नमस्कार दोस्तों, सक्सेस की 98 में आपका स्वागत है। और मैं स्वीकार आपके सामने लेकर आया हूँ जीके का वो इम्पोर्टेंट क्लास जिसका जिक्र आप जानते हैं कि जीतू सर पहले भी बता चुके हैं। और विदाउट फेल याद रहे कि ये जीके क्लास डेली 8 PM आपको एकदम जो है हमारे चैनल के सामने आ जाना है। और ये जीके क्लास में महत्वपूर्ण बात ये है कि मैं डेली हर एक टॉपिक पर डिस्कस करूंगा जिसमें कि एग्जाम से जुड़ा 1 या 2 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से बिल्कुल आने वाला है दोस्तों, जिसमें कि आपको एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और बाकी और भी सारे एग्जाम्स को काफ़ी हेल्प करेंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है चंद्रयान 2, जो कि चांद से जुड़ा हुआ है। हम जानते हैं कि चांद में जाने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, जो कि अपोलो 11 मिशन स्पेस के तहत जो है वो गए थे 20 जुलाई 1969। और ये जो ईयर है दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ईयर से जुड़ा हुआ हमारा इसरो स्पेस एजेंसी, हम जानते हैं जहाँ तक कि 15 अगस्त 1969 ये इसरो का गठन किया गया था, इसरो लॉन्च हुआ था। और इसके बाद जो है इसी से जुड़ा हम आगे भी और भी क्वेश्चंस करते जाएंगे और इन्फॉर्मेशन मिलते जाएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसरो के चीफ, जो कि हम सभी को ही जानते हैं, के सिवम, मिस्टर के सिवम हैं। और ये चंद्रयान 2 में मैं वापस आना चाहता हूँ कि चंद्रयान 2 पे अगर मैं आऊँ वापस, तो यहाँ पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, ये बहुत ही कम बजट में दोस्तों हमारा भारत देश ये मिशन को तैयार किया, जो कि आप जानते हैं, आप अगर मूवी के शौकीन होंगे तो आपको पता होगा बिल्कुल कि एवेंजर्स एंड गेम ये 2400 करोड़ के बजट के साथ ये तैयार हुआ था, जिसका हाफ से भी कम हमारा मून मिशन जो है ये तैयार हुआ चंद्रयान 2। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि इसरो का स्थापना कब हुआ था। तो इसरो का स्थापना हम जानते हैं, जैसा कि आपसे बात कर चुके हैं, कि 15 अगस्त 1969 में इसका स्थापना हुआ था, 15 अगस्त 1969, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इसरो अपना पहला लूनर प्रोब जो है चंद्रयान 1 ये लॉन्च किया था कब, यानी कि ये चंद्रयान 1 जो है इसरो की तरफ से लॉन्च किया गया था कब। जैसा कि आप ऑप्शन में देख पा रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो है लॉन्च किया था अक्टूबर 2008। जैसे कि आप जो है देख पा रहे हैं कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और थोड़ा गहराई तक अगर मैं बात करूं तो ये 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है और मैं आपको बता दूं कि इसमें चंद्रयान 1 के बारे में पूछा जा रहा है, चंद्रयान 1 के मिशन के बारे में पूछा जा रहा है कि इसमें जो है उनका गोल क्या था, उनका एम क्या था। तो इसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि A, B, C ये तीनों का तीनों जो उल्लेख किया हुआ है, ये तीनों का तीनों दोस्तों बिल्कुल जो है ये सही आएगा। यानी कि मैं आपको बता दूं कि ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल जो है सही है। और
कुछ फैक्ट में बात करते हुए मैं आपको और भी कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूं कि ये मिशन का अचीवमेंट की अगर बात करें तो बिल्कुल पाया गया था नॉर्थ पोल रीजन में। ये मिशन का जो है चंद्रयान-1 जो है ये क्राफ्ट जो है लैंड किया था, और इसमें जो है पाया गया था कि ऐसा जगह जो है पाया गया था जिसमें कि बर्फ़ के रूप में कुछ पानी का इकट्ठा होना और साथ ही साथ कुछ केमिकल्स जैसे कि एल्युमिनियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम जो है पाया गया था। जो है क्या है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बताया जा रहा है कि चंद्रयान-1 में कितने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट थे। तो इसमें जो है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का अगर बात करें तो ये बिल्कुल जो है 11 थे। और ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जो है काफ़ी आपको भारी भरकम वर्ड लग रहा होगा, लेकिन ये कुछ नहीं है दोस्तों। इसके मतलब होता है कि पेलोड्स, यानी कि ये पेलोड्स जो है क्या होते हैं, ये मदद करते हैं पूरा जो है मिशन को कंप्लीट करने तक। पूछा गया है कि चंद्रयान-1 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे। प्रोजेक्ट डायरेक्टर मतलब परियोजना, ये जो प्लानिंग किया गया था इसका जो है परियोजना के निदेशक, इसको हैंडल कौन कर रहे थे, इस मिशन को लीड कौन कर रहे थे। इस मिशन को लीड जो है कर रहे थे, बिल्कुल आपके पास होगा ऑप्शन में कि एम अन्नादुराई इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, यानी कि परियोजना निदेशक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा जा रहा है कि चंद्रयान-1 जब लॉन्च किया गया था उस वक्त इसरो के चेयरमैन कौन थे, जो कि बहुत फेमस व्यक्ति हैं, और ये थे जी माधवन। नंबर 7, चंद्रयान-2 के मामले में अब हम लोग दोस्तों आ गए हैं चंद्रयान-2 में। चंद्रयान-2 में अगर हम बात करें तो इसमें कौन सा बिल्कुल सही है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये बिल्कुल स्वदेशी मिशन था, बिल्कुल है। और दूसरा ऑप्शन में चंद्रयान-2 मिशन जो है उसका डेट में डिले हुआ था, बिल्कुल हुआ था दोस्तों। हम लोग जानते हैं कि 56 मिनट पहले इसे जो है पोस्टपोन किया गया था। और तीसरा जो मैंने आपको बात बताया वही बात फिर से जो है यहाँ पे मौजूद है, यानी कि तीनों का तीनों सही, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8, इसरो के अनुसार चंद्रयान-2 मून मिशन में ये किस एरिया को एक्सप्लोर करेगा, यानी कि किस एरिया को खास करके खोज करने के लिए वहां पे उतारा जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि आज तक कोई भी कंट्री इस एरिया पे, इस रीजन पे अपना एयरक्राफ्ट मून पर नहीं उतारा है, जो कि है साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। तो इसमें जो है क्या है, हम लोग जो है बी आंसर इसको जो है सही कर देंगे। साउथ पोल रीजन में ये चंद्रयान-2 मून मिशन जो है ये लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9 कि चंद्रयान-2 स्पेसक्राफ्ट में, अंतरिक्ष यान में कितने मॉड्यूल्स थे। तो इसमें जो है कि 3 मॉड्यूल्स थे, आपको ही पता है। और इसमें जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कौन कौन से थे, तो यहां पे ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर, यहां पे अलग अलग नाम भी इनको दिया हुआ है। हम लोग इसमें आगे जो है इस चीज को पढ़ेंगे दोस्तों। 2 लॉन्च किया गया, ये चंद्रयान-2 मून मिशन लॉन्च किया गया, तो इसके पीछे जो है एम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, इस मिशन को लॉन्च करने के लिए, इस मिशन को जो है तैयार करने के लिए इसके पीछे जो है उद्देश्य क्या था। तो इसमें पहला नंबर में जो है कि मून यानी कि चांद की सतह को जांचना, बिल्कुल सही है ये। और बी अगर देखें कि वाटर आइस सिग्नेचर, जैसा कि हम लोग पहले भी चंद्रयान-1 में ये अचीवमेंट हमारे पास है कि हम लोग ये खोज किए थे कि बर्फ़ के रूप में कुछ पानी वहाँ मौजूद है। तो इस चीज़ को हम लोग एक्सप्लोर करने के लिए और ज़्यादा गहराई तक जानने के लिए इस मिशन को जो है, इस एम को भी शामिल किए हैं। और तीसरा जो है हमारा मिनरल्स एंड रॉक्स, यानी कि कुछ खनिज पदार्थ और कुछ ऐसे पत्थर जो है जानकारी और ज़्यादा मिल पाए गहराई तक, इसके लिए भी हमारा जो है ये मिशन स्टार्ट किया गया था। और ए, बी और सी ये तीनों का तीनों बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन इसमें डी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या आ रहा है। चंद्रयान-2 लूनर मिशन में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ए, बी, सी, ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर, तीनों का तीनों जो है शामिल है, यानी कि डी बिल्कुल सही होगा। और ऑर्बिटर में बता दूं आपको कि ऑर्बिटर इसका मिशन लाइफ 1 साल है, यानी कि 1 साल तक ये चांद की परिक्रमा करेगा और हमारे लिए पिक्स यानी कि फोटोज
जो है बिल्कुल भेजता रहेगा। और एक बात और है कि लैंडर जो कि विक्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है प्रज्ञान, रोवर जो है वो प्रज्ञान, यहाँ पे कनेक्शन हमारा विक्रम के साथ ही टूटा था, जो आज तक जुटे हुए हैं हमारे साइंटिस्ट की इससे कनेक्शन फ्यूचर में हो पाए, क्योंकि इसका जो है मिशन लाइफ 14 डेज है और इसका भी 14 डेज है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी रॉकेट इस्तेमाल किया गया था चंद्रयान 2 में स्पेस तक पहुंचाने के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। GSLV Mark 3, GSLV Mark 3। और मैं आपको बता दूं कि GSLV Mark 3, GSLV Mark 3 और M1 भी हम इसे कहते हैं, M1, क्योंकि हाल फिलहाल में ये D1, GSLV Mark 3 D1 और GSLV Mark 3 D2, ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया था D1 से, और D2 से भी ये जो है सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। लेकिन ये GSLV Mark 3 M1 जिससे चंद्रयान 2 मिशन जो है वो स्टार्ट किया गया। तो आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अभी आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 कि स्पेसक्राफ्ट लैंडर ये जो है किस नाम से जाना जाता है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं विक्रम, विजय, विक्रमादित्य और इनमें से कोई नहीं। हम सभी को ही जानते हैं कि सही आंसर जो है वो विक्रम है। इसी से हमारा संपर्क जो है टूट गया था और अभी भी साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि इनका इंफॉर्मेशन पाए। और मैं बता दूं कि इसका जो है पावर कैपेसिटी 650 वाट है। इनमें से कौन सा रोवर के बारे में बिल्कुल सही है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। और रोवर जैसा कि हम बात कर चुके हैं, रोवर जिसका नाम जो है प्रज्ञान रखा गया था, तो पहला वही क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऑर्बिटर से जुड़ा कौन सा इनमें से सही है। तो ऑर्बिटर से जुड़ा कौन सा इनमें से सही है? तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि A, B और C ये तीनों का तीनों बिल्कुल सही है। साफ बात है कि ऑर्बिटर 100 किलोमीटर ऊपर से चांद के ऊपर जो है परिक्रमा करेगा 1 साल तक, और इसका 8 इंस्ट्रूमेंट है, इसमें शामिल 8 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जैसे कि हम अगर इंस्ट्रूमेंट का बात करें तो 8 यंत्र इसमें शामिल है। और C कि यही वो ऑर्बिटर है, यही वो अंतरिक्ष यान है जो कि बिल्कुल लैंडर और रोवर से कनेक्शन जोड़ के इसरो को भेजने वाला था। यानी कि सारा इंफॉर्मेशन जो है ये मेन रोल अदा कर रहा है ऑर्बिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि ऑर्बिटर का मास कितना था चंद्रयान 2, यानी कि चंद्रयान 2 में इसका जो है द्रव्यमान, मास का मतलब हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान इसमें कितना था। यानी कि इसका वेट का अगर बात करें तो बिल्कुल सही इसमें जो है सी नंबर ऑप्शन 2379 kg। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिशन डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 2। और मिशन डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 2 अगर मैं बात करूं तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि मिशन डायरेक्टर ही नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंट है। यानी कि मैं पहले इसका आंसर कर देता हूं। मिशन डायरेक्टर जो थे वो थी रितु करिढाल, मिस रितु करिढाल। ये सिर्फ चंद्रयान 2 की मिशन डायरेक्टर तो थी ही, और इनको रॉकेट वुमेन ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है दोस्तों। अब इसके बाद मैं आपको एक और इनके बारे में फैक्ट बता दूं। जब मंगलयान का गठन किया गया था, जब मंगलयान मिशन जो तैयार किया गया था, उसमें ये डिप्यूटी ऑपरेशन डायरेक्टर भी थी। अब यहाँ पे आ जाता है प्रोजेक्ट डायरेक्टर। हम लोग जान चुके हैं कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर चंद्रयान 1 में कौन थे, और प्रोजेक्ट डायरेक्टर चंद्रयान 2 में भी एक महिला थी। तो ये कहा जा सकता है, या फिर हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ये एक पहला मिशन है जिसमें 2 यानी कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी महिला और मिशन डायरेक्टर भी महिला। तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो महिला थी उनका नाम जो है मुथैया वनिथा, आप एम वनिथा भी बोल सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा हमारे लिए अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में ये पूछा जा रहा है कि चंद्रयान 2 मिशन जो हुआ था इसके लॉन्च व्हीकल में कितने पेलोड्स थे। तो पेलोड्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें 12, 13, 14, 19, इसमें सही जवाब होगा 14 पेलोड्स थे। 14 पेलोड्स थे, लेकिन इसमें जानने वाली बात यह है कि 13 इंडिजीनियस थी। 13 इंडिजीनियस मतलब
भारत का अपना बनाया हुआ पेलोड था, और +1 ये नासा की ओर से दिया हुआ था। और अगर मैं बात करूं चंद्रयान 1 का, तो उसमें जो है 11 पेलोड्स का मैंने बात किया था। 11 में से 5 पेलोड्स जो है वो भारत का स्वदेशी निर्मित था, और बचा हुआ जो 6 था वो बाकी कुछ देश का एजेंसीज के तरफ से जो है लिया गया था, जैसे बुल्गेरिया, फिर उसके बाद नासा, फिर उसका यूरोपियन एजेंसी। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20, चंद्रयान 3 एक रोबोटिक स्पेस मिशन कॉन्सेप्ट ये इसरो की तरफ से स्टार्ट किया जाएगा, तो इसको अकम्पनिड कौन करेंगे, यानी कि इसको साथ कौन देंगे। अगर मैं बात करूं इसको साथ देंगे तो ये ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर बी का अगर बात करें तो जैक्सा। अब आप पूछेंगे कि जैक्सा क्या है। जैक्सा एक एजेंसी है जापान का, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जो कि सपोर्ट करेगा हमें चंद्रयान 3 के लिए, जो कि आप जानते हैं कि अभी मीडिया में पूरा छाया हुआ है कि चंद्रयान 3 के लिए बिल्कुल पूरा भारत साइंटिस्ट के साथ है, इसरो के साथ है कि वो आगे बढ़े और चंद्रयान 3 को अंजाम दे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का अगर बात करें तो यहां पे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि अभी तक मून लैंडिंग मिशन में शामिल नहीं हुआ है। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है, और चाइना, यूएसए, रशिया, और हम जानते हैं ये तीनों का तीनों जो है ये मून लैंडिंग मिशन में बिल्कुल जो है जा चुका है, लेकिन फ्रांस इसको अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाया है। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रयान 2 मिशन में टोटल कॉस्टिंग कितना पड़ा था, टोटल बजट क्या था चंद्रयान 2 का मिशन का। मैंने आपको पहले ही जो है वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि एक हॉलीवुड का मूवी अवेंजर एंड गेम, जिसका बजट जो है 2400 करोड़, उससे काफ़ी जो है हद तक अगर बात करें तो उसका आधा भी जो है चंद्रयान 2 मिशन के लिए जो है लागत नहीं हुआ था, यानी कि इसका सही आंसर होगा 978 करोड़ अप्रॉक्स। नंबर 23 हमें जो है ये बता रहा है कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जो किया गया था ऑन द लूनर सरफेस फॉर हाउ मच अर्थ डेज बाय द लैंडर एंड रोवर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक लूनर डेज बराबर जो है कितना अर्थ डेज के बराबर है। एक लूनर डेज बराबर कितना अर्थ डेज है, एक लूनर डेज ये बराबर कितना अर्थ डेज है, तो ये 14 अर्थ डेज होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें यह पूछा जा रहा है कि एक पार्क बनाया गया था जो चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च करने के टाइम आम पब्लिक भी उसे जो है लॉन्च होता हुआ देख पाए, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बनता है। और वो पार्क का नाम आपको बताना है। तो पार्क का नाम जो है ये देखिए एक जगह था जो कि ग्राउंड जीरो उसे कहा जाता है, वहीं पे ये पार्क जो है बनाया गया था, और ये पार्क में कुछ जो है छोटा सा एक म्यूजियम भी बनाया गया था, जिसका कुछ इन्फॉर्मेशन भी दिया गया था कि जो दर्शक आए वो थोड़ा सा एंटरटेन भी होता रहे। तो ये पार्क का जो है बनाया गया था, ये पार्क जो है स्पेस थीम पार्क बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 25 में बहुत ही सटीक जो है ये क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जैक्टली क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें जो कहा जा रहा है कि एग्जैक्ट डेट और एग्जैक्ट टाइम, एक्चुअल टाइम जो है क्या था जब चंद्रयान 2 स्पेसक्राफ्ट जो है फाइनली लॉन्च हुआ था। हम जानते हैं कि चंद्रयान 2 जो मिशन जो है ये डिले हुआ था, लेकिन सेकेंड जो डेट बनाया गया था और टाइम, ये कौन सा टाइम में ये लॉन्च हुआ था, तो इसका सही जवाब है ए, 22 जुलाई 2:43 में ये जो है लॉन्च हुआ था। और GSLV, मैं आपको एक बात बता दूं, GSLV, PSLV और RLV ये तीनों का तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आम एग्जाम में ये जो है स्टेट लेवल हो चाहे सेंट्रल लेवल हो, हमेशा ये पूछा जाता है। अभी हाल ही में एक एग्जाम में पूछा गया था SLV, डायरेक्ट SLV पूछ दिया था कि SLV का फुल फॉर्म क्या है, तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होगा। अगर किसी दिन हो सकता है कि आपसे ये भी पूछ ले कि GSLV क्या है, PSLV क्या है और RLV क्या है। RLV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, GSLV जियोसिंक्रोनाइज लॉन्च व्हीकल, और PSLV है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये GSLV, ये जो इतना ज़्यादा वजनदार ये मिशन जो तैयार किया गया था, स्पेसक्राफ्ट तैयार किया गया था, इसको बनाने के लिए, इसको तैयार करने के GSLV को तैयार किया गया था 15 साल तक। 15 साल लग गए थे इतना हेवीएस्ट एयरक्राफ्ट को जो है
लॉन्च करने के लिए, इसमें शामिल करने के लिए। तो GSLV को 15 साल में जो है लॉन्च व्हीकल, एज ए लॉन्च व्हीकल तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कि इसमें से कौन सा पहला वो कंट्री है जो मून पर स्पेसक्राफ्ट भेजा था? तो बिल्कुल नो डाउट रशिया, सोवियत रूस, हम लोग जानते हैं रशिया इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें पूछा जा रहा है 28 नंबर क्वेश्चन में कि जो कि स्पेस एयरक्राफ्ट जो भेजा जाएगा चंद्र 2 मिशन के तहत, तो उसके लिए पहले साइंटिस्ट को, इसरो के साइंटिस्ट को पहले टेस्ट करना था कि वो चंद्रमा की जो सतह है उसका जो है नोकीले पत्थर या फिर कुछ ऐसा जगह पे जो स्लिपरी एरिया भी है उसको पहले टेस्ट करके अपने यहाँ पहले देख लेते कि वो किस तरह का प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो इसके लिए उनको जो है चाहिए था कि वहाँ पे मौजूद जो रॉक्स है, वहाँ पे मौजूद जो सॉइल्स है चंद्रमा में, उसी प्रकार का सॉइल्स, उसी प्रकार का रॉक्स हमें यहाँ पे चाहिए ताकि हम टेस्ट कर से कोई भी प्रॉब्लम फेस करें या कोई प्रॉब्लम फेस होगा क्या होगा, इस तरह का जो है प्रॉब्लम उनको पहले ही जो है पता चल जाए। तो इसके लिए उन्होंने चुना था नॉर्थोसाइट रॉक्स या सॉइल, जो कि चंद्रमा के सतह पर पाया जाता है, और उसी के सिमिलर, उसी के बराबर जो है यहाँ पे बहुत खोजने के बाद तमिलनाडु के सलेम में 2 ऐसा गांव था जहाँ पे ऐसा मिट्टी पाया जाता है दोस्तों, जो कि उस मिट्टी को कलेक्ट करके लाया गया, सामने लाया गया और एक ऐसा जो है एरिया बनाया गया जहाँ पे ये प्रज्ञान को, रोवर को टेस्ट किया गया कि वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकता है मून पर। तो इसका सही आंसर होगा बी, सीथमपुंडी और कुन्नुमलाई। यही 2 ऐसा जगह है जहां पे ये एनर्थोसाइट सॉइल जो है पाया जाता है या रॉक पाया जाता है। इसमें जो है बताया जा रहा है कि आखिर चंद्रयान 2 मिशन में जो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होगा तो ये कहां पे जाके, साउथ पोल रीजन हम लोग जान चुके हैं, साउथ पोल रीजन पे ये जाके लैंड करेगा। तो कहां पे, कौन सा जगह पे, यानी कि कौन सा एग्जैक्ट जगह पे ये लॉन्च करेगा, यानी कि ये इसमें पूछा जा रहा है कि 2 ऐसा क्रेटर चुना गया था मून में, 2 ऐसा जो है बड़े बड़े गड्ढे चुने गए थे जहां उस दोनों के बीच में इसको लॉन्च करना था, मतलब कि इस 2 क्रेटर्स के बीच जो है लॉन्च करना था। तो यहाँ पे जो है वो 2 क्रेटर्स का नाम क्या है, वो साउथ पोल रीजन में जो है पाया जाता है, जो कि बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन है, मैंजिनस सी और सिंपिलस एन। यही 2 ऐसा क्रेटर है, दोनों के बीच जो है ये बहुत ही इजी, जो कि पहला ये डेट चुना गया था चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च करने का, वो कौन सा डेट है? तो ये डेट बिल्कुल 15 जुलाई चुना गया था। उसी दिन ये तय किया गया, ठीक मिशन को लॉन्च करने से 56 मिनट पहले इसे जो है पोस्टपोन किया गया 22 जुलाई तक। ठीक है दोस्तों।